दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमारे साथ प्रोफेसर के शर्मा मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने शाहमल की शहादत के बाद उस इलाके के किसानों पर जुल्म ढाए, किसानों की ज़मीनें छीन ली गई और गांवों को बागी घोषित कर दिया गया। किसानों के इस स्वतंत्रता आंदोलन को इसके बावजूद भी अंग्रेज रोक नहीं सके और ये संघर्ष चलता रहा। प्रोफेसर के शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि जब बड़का गांव में क्रांतिकारी शाहमल की शहादत हुई तो उसके बावजूद गांवों के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए वहां इकट्ठा होते चले गए और वो डरे नहीं और अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। उसके बाद जी, क्या हुआ? ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राणा आपने कि देखिए है क्या, जैसे हम लोग अभी इन सब पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जितनी घटनाएं आपको बता रहा हूं, कोई मैं अपने मन से घटनाएं नहीं बता रहा, बल्कि जी। अंग्रेजों ने भी उन घटनाओं को डॉक्यूमेंटेड किया है। और ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में किस तरह से किसानों ने उस आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया। उसके बावजूद भी बहुत सारे इतिहासकार केवल इसको एक सैनिक विद्रोह बता करके इसकी इसकी जो महानता है उसको कम करने का काम करते हैं। पर ये जो इस क्षेत्र के किसान हैं, मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र के किसान हैं, उनका जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संघर्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि उस 1857 की क्रांति में भाग लेने का उनको क्या परिणाम भुगतना पड़ा। जैसे हमने बसोद की चर्चा करी, तो बसोद उस क्रांति के बाद बसोद के लोगों को बागी घोषित किया गया। बागी ही नहीं घोषित किया गया, बल्कि उस गांव की सारी जमीनें, मतलब पूरे किसानों की जितनी भी जमीनें थी, वो सारी की सारी जमीनें जब्त की गई। शायद ये ऐसा पहला गांव होगा जिसकी पूरी की पूरी जमीन जब्त कर ली गई, क्योंकि हर गांव का अपना एक रकबा होता है। और आपको अब 150 से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं 1857 की क्रांति को। बड़ौत के आज भी निवासियों के पास कोई भी जमीन नहीं है। वो गांव कैसे हो गया, भूमि विहीन हो गया वो गांव। और 1857 की क्रांति में मुख्यालय बनने का खमियाजा उसे वर्षों तक झेलना पड़ा। बसोद और जब मुझे बसोद याद गांव। है कि मैं 2007 में जब पहली बार उस गांव में गया था, तो मस्जिद में अजान का समय था, नमाज का समय था, तो मैं वहां जाकर के बैठा। लोगों को लगा कि शायद कोई सरकारी कर्मचारी आया है किसी उसके लिए। जब मैंने उनसे चर्चा करी तो ये पता चला कि उनकी तो पीड़ा किसी ने आज तक नहीं सुनी। और इत्तेफाक से उस समय उस गांव में 100 वर्ष से ऊपर के कई बुजुर्ग लोग थे। तो उनसे जब मैंने चर्चा करी तो उनकी आंखें भी नम थी और मेरी आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, साहब बहुत मार झेली है, केवल इसलिए कि हम 1857 की क्रांति में हमने शाहमल और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के एक संघर्ष लड़ा था। तो अब आप इस बात की कल्पना करके देखिए कि हमारे देश का किसान से अगर उसकी जमीन छीन ली जाए, किसान को सबसे प्यारी उसकी जमीन होती है, और उससे अगर वही छीन ली जाए तो फिर आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी क्या दशा रही होगी। उन उन इन 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 150 से भी ज्यादा वर्षों में उस गांव के लोगों ने क्या चीजें सही होंगी। बसोद ही नहीं, बल्कि बसोद के अलावा जितने भी बागी घोषित किए गए गांव, उनमें जो जो लोग उन्हें लगता था उस फैमिली से हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, उन सबकी जमीनें जब्त कर ली। पर बड़ौत की तो पूरे गांव की जमीन समाप्त कर दी गई और आज उस गांव का कोई भी रकबा नहीं है। वो एक भूमि विहीन गांव है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अंग्रेजों के अत्याचार का। बसोद गांव, जी यानी बसोद गांव की सारी जमीन अंग्रेजों ने उस वक्त छीन ली। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके जी। इसके जी। इसके अलावा देखिए, किसानों की मैं बात बताना चाहता हूं कि वो इस क्षेत्र के किसान किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, उनका मन कितना अंग्रेजों के खिलाफ था। जिन मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूं, डल्लभ की, वो जब इस क्षेत्र में आए और उन्होंने देखा तो वो क्या पाते हैं कि किसानों ने, इस क्षेत्र के किसानों ने जो सड़क है वो सड़क भी खोद दी, उखाड़ दी सड़क। क्यों उखाड़ दी? वो खुद लिखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ के किसान इन सड़कों को फिरंगी इंस्टीट्यूशन मानते थे। फिरंगी शब्द प्रयोग किया है अंग्रेज ने स्वयं, यानी कि इस देश का किसान
अंग्रेज से, उन फिरंगियों से इस क्षेत्र का किसान इतनी नफरत करता था कि उनकी बनाई हुई सड़क पर भी चलना वो गवारा नहीं करता था। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये देशभक्ति नहीं है? क्या इससे बड़ी कोई देशभक्ति का प्रमाण आपको कहीं मिल सकता है कि जब किसानों ने उन सड़कों को भी उखाड़ दिया जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी? तो ये ऐसा उनका मन था, ऐसे उनके भाव थे। उनके भाव को निश्चित रूप को हमें स्वीकार करना चाहिए और उनकी इन बातों के आधार पर हमें हम ये कह सकते हैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कि ये क्षेत्र 1857 की क्रांति में इस क्षेत्र के किसान, जो हिंदुस्तान का एक आम नागरिक है, एक आम व्यक्ति है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः ये केवल सैनिक का विद्रोह नहीं था, ये एक जन क्रांति थी जो शायद हिंदुस्तान के आम आदमी ने लड़ी थी। और किससे लड़ी थी? उस समय की उस सत्ता से लड़ी थी जो विश्व की सबसे बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले ब्रिटेन की सत्ता के खिलाफ मेरठ के आसपास के गांवों के किसानों ने ऐसी जंग लड़ी कि जिसकी कहानियां और जिसके किस्से जितने बताए जाएं उतना कम है। ये प्रेरक कहानियां प्रोफेसर के शर्मा हमें बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।